अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड आज हम पढ़ने लगे हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रोटीन होता क्या है, फिर उसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे, फिर उसका जनरल फार्मूला पढ़ेंगे। इस तरह हम हर चीज़ बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रोटीन क्या है? द प्रोटीन आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल एंड आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, यानी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सा मालिक्यूल है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, मेकअप ऑफ अ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से मुराद मीन्स दैट कि काफ़ी सारे अमाइनो एसिड, यानी कि थोड़े डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर ज्वाइन टू ईच अदर बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड द पेप्टाइड और पेप्टाइड लिंकेज। तो ये सब कुछ मिलकर प्रोटीन बना रहा है। अब पता चल गया होगा कि प्रोटीन में क्या कुछ होता है। एक अमाइनो एसिड होता है और ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ एक स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो आपको पता चल गया कि प्रोटीन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। पहली बात तो ये कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। सेकंड ऑफ ऑल किस बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं डेरिवेशन कि प्रोटीन की डेरिवेशन कहाँ से, जो प्रोटीन वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और उसकी क्या मायने हैं। वो कहते हैं द प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक प्रोटोज। ए प्रोटोज है विच मीन्स द फर्स्ट ऑफ सुप्रीम। ठीक है, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट या फिर सुप्रीम में आता है, यानी कि सबसे पहली चीज़ या फिर ये कह लो कि सुप्रीम। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो अगर तो ये जो प्रोटोज है, यानी कि सबसे पहले ये समझ लो कि सबसे पहले आने वाला और सबसे मेन पार्ट हमारी बॉडी का प्रोटोज। ठीक है, और द सुप्रीम प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन है वो क्या है, हमारे जो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। ठीक है, हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो काफ़ी सारे जब अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी थोड़ी सी डेरिवेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कि इसका जो जनरल फार्मूला, यानी कि जो हमने अमाइनो एसिड पढ़ा है वो अमाइनो एसिड बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, उसका जनरल फार्मूला क्या है। ठीक है, और वगैरह वगैरह। कहते हैं जनरल फार्मूला में अगर बात करें, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि दिस वन इज़ द कार्बन। अगर इसको हम नाम दें, दिस वन इज़ कॉल्ड द अल्फा कार्बन, इसको हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, ये था अल्फा कार्बन। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एच ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है एच ग्रुप, दिस वन द हाइड्रो, इसे कहते हैं हाइड्रोजन, ये फिक्स रहता है। इधर एक तरफ लगा हुआ है इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ लगा हुआ है अमाइन ग्रुप, यानी कि कार्बन की जो तीन साइड्स हैं वो बिल्कुल बुक हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप एंड एच ग्रुप। अब बच जाता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप से मुराद ये है कि जितनी लंबी चेन होगी उतना बड़ा प्रोटीन का पॉलीमर बनेगा, यानी कि ठीक है, अगर दो होंगे तो क्या और नाम होगा। अब ये देख लो कि यहीं से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एक एक इस पॉइंट से हो रही है, यहाँ से एक मालिक्यूल अमाइनो एसिड का दूसरे से कंबाइन होता है, किस किस बॉन्ड के जरिए, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, इसी तरह लिंकेज बनता चला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं। कहता है अमाइनो एसिड्स हैव टू करेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एक कार्बोक्सिलिक और दूसरा अमाइन ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप एंड द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड आर रिप्रेजेंट द चेन वेरीज फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द अदर। मोस्ट अमाइनो एसिड हैव वन अमाइनो ग्रुप एंड अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो आर है ना, ये जो चेन है ना, ये डिफर करती है, एक दो तीन चार, यानी कि मिलियंस तक जा सकती है। और एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। कहते हैं देयर आर 20 अमाइनो एसिड विच हैव बीन फाउंड अकर इन ऑल प्रोटीन ओ एंड फॉर विच जेनेटिक कोड एग्जिस्ट। कहते हैं इधर इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं और प्रोटीन जबकि मिलियंस ऑफ प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखें कि कभी किसी अमाइनो एसिड ओनली 20 हैं, अमाइनो एसिड 20 होने के साथ साथ अब चेन का ही डिफरेंस आ रहा है ना, कि किसी के अंदर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि किसी में एक अमाइनो ग्रुप होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा। एक और बात, अगर किसी कंपाउंड में, यानी कि कोई ऐसे प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है जिसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप है और 2 कार्बोक्सिलिक हैं, तो उसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक नेचर का वो होगा। ठीक है, एसिडिक नेचर होगी उसकी। अगर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो बेसिक नेचर की प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे अमाइनो एसिड के कुछ टाइप्स हो गई। वो कहते हैं इफ़ आर चेंज द एस अमाइनो एसिड चेंज स्ट्रक्चरली। कहता है अगर हम आर को चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर हम आर की जगह एच लगा देते हैं तो हमारे पास कुछ और बनेगा। अगर हम आर की जगह CH3 लगा देते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा। अगर हम इसी आर की जगह एथाइल लगा देते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा। इस तरह से हमारा जो कंपाउंड बनता है। अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कुछ। जिस तरह देखो, अभी मैंने आपको बताया कि इधर आर की जगह इसने क्या लगा दिया, एच लगा दिया। क्या लगा दिया, एच लगा दिया। अब क्या बन गया, ग्लाइसिन।
क्या बन गया, दिस वन इज़ द ग्लाइसिन, सिर्फ इसके डिफरेंस की वजह से। अगर हम बात करें यहाँ पे इफ़ आर इज CH3, इफ़ आर इज CH3 तो फिर हमारे पास ये CH3 के साथ लगा हुआ एक अमाइनो एसिड है, उसे क्या कहते हैं, एलानीन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी कि ये हमारे सिर्फ और सिर्फ साइड चेंज करने से ही, देखो अभी हमने सिर्फ 2 ही चेंज किया, हमारे पास सिर्फ साइड चेंज की है और हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स या फिर प्रोटीन आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन की जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, इसके बगैर प्रोटीन कुछ भी नहीं है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो है शुगर से मिलके बनते हैं, लिपिड्स जो हैं फैटी एसिड से मिलके बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो प्रोटीन है हमारी वो किससे मिलके बनती है, हमारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि फंक्शंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स की, जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी में आया कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, और उसका क्या कि कितना फंक्शन, ये समझ लो कि कितने % हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो होती है, किस तरह होती है। वो कहते हैं प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच आउट एक्सेप्शंस। वो कहते हैं कि ये तो सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैमिलियन मसल्स कंटेन 20%, ब्लड प्लाज्मा 7%, काउज 3.5%, सीरियल्स में 12%, यानी कि इन तमाम चीज़ों में इतने इतने % जो है ना प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कहते हैं बीन्स, नट्स, पल्सेस कंटेन 20% नाइट प्रोटीन्स। ठीक है, कहते हैं बिसाइड्स द फॉर्मिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द बॉडी आर इम्पोर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूट एज वेल एज द। कहते हैं कि इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी के बाकी सारी बॉडी पार्ट की यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोटीन प्रेजेंट होती है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डेली आवर यूज़ आर्टिकल, यानी कि जो हम डेली बेस पे जो खाना वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, आर्टिकल यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें भी हमारी प्रोटीन बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल वो देने लगा, कहता है सिल्क, लेदर, वूल। देखो वूल के हम कपड़े पहनते हैं, लेदर के पहनते हैं, सिल्क के पहनते हैं, इनमें भी जो है ना प्रोटीन बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अ ग्रुप ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम्स विच आर बायोकैटालिस्ट ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि अगर इसके अलावा हम बात करें जो एंजाइम होता है उसकी नेचर भी क्या होती है, वो भी इज आल्सो हा प्रोटीन। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, बायो कैटलिस्ट। ये एक बायो कैटलिस्ट है एंजाइम, जिसके जरिए हमारे जो बॉडी के रिएक्शंस हो रहे हैं और बाकी सब कुछ हो रहा है। कहते हैं एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर है, बिल्कुल जो एंजाइम की नेचर है वो क्या है, प्रोटीन है। तो ये कुछ थे इसके मतलब फंक्शंस थे प्रोटीन के। आगे हम पढ़ने लगे हैं हार्मोनल इफेक्ट, यानी कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं मज़े की, ये जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उसकी नेचर देखी जाए तो वो भी क्या होती है, वो भी प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। कहते हैं मैनी ऑफ द हार्मोन्स विच रेगुलेट द केमिकल्स एंड अदर प्रोसेस और द बॉडी आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। कहते हैं कि जो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं या फिर केमिकल्स हैं या फिर अदर कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है, उसकी जो नेचर है वो क्या है, प्रोटीन है। तो ये था हमारा प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा, फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट। अब हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है आया कि वो क्या है और कैसा है। कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो कहते हैं ईच टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड, यानी कि हर कोई प्रोटीन जो है ना, एक प्रोटीन दूसरे से कैसे डिफर हो रही है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड के नंबर पर। अगर अमाइनो एसिड के हम नंबर चेंज करते जाएंगे तो हमारी जो प्रोटीन है वो भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन हैव डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर पार्टिकुलर फंक्शन इन देयर लाइफ प्रोसेस। कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स की जो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, तो फिर हम उसको किस तरह से डिफर करते हैं, उनकी शेप की बेस पर, ठीक है, उनके फंक्शन की बेस पर, ठीक है, और उनके प्रोसेस की जो हमारी बॉडी में लाइफ में वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। कहते हैं कि इसके लिए वो बात कर रहा है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव सेवरल डिफरेंट लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर, और इसके पास डिफरेंट लेवल के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब वन बाय वन करके हम इसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने लगे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले, इसके बाद कहता है कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल लीनियर होगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधा होगा। इसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे से अटैच होगा और दूसरा तीसरे से, बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर बनाएगा। वो फिर हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं अमाइनो ग्रुप इज वन ऑफ द वन साइड लेफ्ट साइड कार्बोक्सिलिक ऑन द राइट साइड। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड देखी जाए तो उसके ऊपर होगा अमाइनो ग्रुप, लेफ्ट हैंड साइड पे अमाइनो ग्रुप होगा और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये एक लीनियर सा स्ट्रक्चर बना देगा और इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर इसकी लेंथ की बात करें, कहते हैं लेंथ इज वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के मुताबिक ही लेंथ होगी। अब स्ट्रेट लाइन जो हम अमाइनो एसिड 10 बी 20 बी 25 बी 100 भी हम कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि हमारी जो लेंथ है वो अमाइनो एसिड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। कहते हैं लेंथ ऑफ द चेन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ द प्रोटीन विच इज अंडर डिस्कशन। ठीक है, वो कहते हैं कि बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड
लॉन्ग चेन, यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड, पॉली मीन मैनी हो सकता है, मैनी में जितनी भी क्वांटिटी आ सकती है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। अभी ये डिस्कस किया जा रहा है कि प्राइमरी में कितने अमाइनो एसिड मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। कहते हैं नंबर ऑफ एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड इट इज़ द प्रेजेंट इन अदर स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि अगर प्रोटीन की बात की जाए तो इसके अंदर जो है ना नो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होती, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और एक मॉलिक्यूल दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज के जरिए कंबाइन होता है। ओनली कोवेलेंट प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो सल्फाइड बॉन्डिंग, और कोई भी अमाइनो ग्रुप, कोई भी नाइट्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इसके अंदर। सिर्फ कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ये याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसने एक एग्जाम्पल भी दी हुई हमें बाकायदा कि नाइट्रोजन ने कार्बन, कार्बन ने कार्बन से, कार्बन ने नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ने कार्बन से बनाया हुआ। ये नहीं कि ये जो बॉन्डिंग है, ये लिंकेज जो है, ये कौन सी हो रही है, कोवेलेंट है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग आ रही होती तो हम कहते हैं कि हाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन इसमें ऐसी वैसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। आप यू कैन सी हियर। अब हम पढ़ने लगे हैं सेकंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है कौन सा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड दैट आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन लीनियर सीक्वेंस, दीज अरेंजमेंट्स आर टर्म्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो है ना कि एक अमाइनो एसिड दूसरे से बिल्कुल कंबाइन होता है लीनियर सीक्वेंस में, और इसका जो है ना थोड़ा सा स्प्रिंकल्स भी बन जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से जी इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। या फिर इस तरह से भी बन जाता है, दिस वन इस तरह से भी बन जाता है, ठीक है। डिफरेंट तरीके से बनता है, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की पहचान है। प्राइमरी में बिल्कुल लीनियर था, इस तरह से था, ये प्राइमरी का था। सेकेंडरी की बात करें तो फिर कुछ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से स्पाइरकल्स सब बन जाते हैं। तो ये था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर जो बात करता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में कहता है कि द टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन मीन्स इट ओवरऑल 3 डायमेंशन, यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल टेक ऑन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, हमें तीनों तरफ से इक्वल और एक जैसा नजर आता है, ठीक है। इसे कहते हैं 3D स्ट्रक्चर समझ लो, इन विच देयर इज फोल्डिंग, लूपिंग, बाइंडिंग एंड चेन इंक्लूडिंग ऑल द इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही हम लूपिंग में ले लें, बार बार लूपिंग करते रहें, फोल्डिंग करते रहें, बाइंडिंग करते रहें, तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। द फाइनल शेप में बी ग्लोब और एन इरेगुलर शेप एंड इट इज इंटायरली डिटरमाइंड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। कहता है कि जो फाइनली शेप बनेगी वो हमारी एक ग्लोब की तरह दिखाई देगी और इरेगुलर सी शेप होगी, ठीक है। एक ग्लोब की तरह दिखाई देगी और इरेगुलर सी शेप होगी। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नाउन एज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और वाकई ही जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मायोग्लोबिन आप जानते हैं कि हीमो में प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये हमारे रेड ब्लड सेल को रेड कलर देती है और ऑक्सीजन कैरी करती है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मायोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, मीन्स जितनी ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होगी उतनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, और उतना ऑक्सीजन कैरी करेगा उतना हम हशाश बशाश रहेंगे, ठीक है। इतना ही हम लोगों के अंदर एक्टिवनेस आएगी। वो कहते हैं इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ द चेन ऑफ द मायोग्लोबिन कुछ कुड बी एक्सटेंडेड द लेंथ ऑफ इट्स मालिकुलर वुड बी द 20 टाइम इट्स विड्थ, हो यानी कि 20 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि अपनी जो इसकी विड्थ है उससे 20 टाइम मोर होती है। इसकी जो मायोग्लोबिन की जो चेंज होती है, लेंथ होती है, इतना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे बिल्कुल सही तरह से मेंशन नहीं है, लेकिन हम पढ़ने लगे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता क्या है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कहते हैं एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, यानी कि इट्स मीन दैट ये ले लो कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जब हमारे पास 3 से 4 5 6 स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर, तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन, यानी कि हर प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो रेयर होता है, लेकिन जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हर प्रोटीन में कॉमन होता है। द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन द कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ आई, यानी कि जिस वक्त 2 से 3 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपस में एग्रीगेट करती हैं तो वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है। और यही जो है ना हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको स्टडी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहता है पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम वन फंक्शनल मैक्रो मालिक्यूल, वो कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े मालिक्यूल कंबाइन होते हैं। कहते हैं ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द सब यूनिट, और अगर एक पॉलीपेप्टाइड को लें तो वो एक सब यूनिट होगा, और अगर मैनी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देंगे। और अगर उसी का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का सब यूनिट क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। वो कहते हैं कि इसके अंदर कौन सा आ रहा है, वो कह रहा है हीमोग्लोबिन आ रहा है और कोलेजन आ रहा है। अब मायोग्लोबिन तो उसमें जा रहा था और इसमें क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिन एंड द
कोलेजन आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो इसका बायोलॉजिकल रोल है प्रोटीन का, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।